कैराना में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन ने अपने समर्थकों की एक बैठक की। बैठक में इकरा हसन के परिवार के लोग और उनके पुराने समर्थक शामिल हुए। इस दौरान समर्थकों ने पुरजोर तरीके से इकरा हसन का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने की रणनीति तैयार की। वहीं इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने भी अपील की है कि सब लोग एकजुट होकर इकरा को चुनाव जिताएं। इस दौरान उनके सगे चाचा ने इकरा हसन को लेकर पल्ला पसर कर लोगों से समर्थन की अपील की और उनकी आंखों से आंसू झलक गए, वह रोने लगे। समर्थकों ने इकरा हसन को जीतने का आश्वासन दिया। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित हॉट सीट कैराना लोकसभा पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। यहां समाजवादी पार्टी ने सपा विधायक नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। तुम्ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए दम लगा रहे हैं। इस दौरान इकरा हसन और नाहिद हसन ने संयुक्त रूप से कैराना स्थित अपने आवास पर अपने समर्थकों और परिवार के लोगों की एक बैठक बुलाई। बैठक में इकरा हसन ने सभी से एकजुट होकर चुनाव में सहयोग करने की अपील की। तो वहीं सपा के वर्तमान विधायक नाहिद हसन ने भी सभी से अपील की और कहा, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में केवल हमारा परिवार ही सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। अब वक्त आ गया है, आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में सहयोग करें और इकरा हसन को चुनाव जीतने का काम करें। इस दौरान कैराना के पूर्व चेयरमैन नाहिद हसन के चाचा हाजी अनवर हसन ने भी समर्थकों से पाला पसर कर इकरा की खातिर समर्थन मांगा और उन्होंने कहा कि आज मुनव्वर आसन होते तो इकरा चुनाव न लड़ती, ये तो मजबूरी है। इस बात को कहकर उनके आंखों से आंसू छलकने लगे और वह रोने लगे। इस दौरान समर्थकों ने हाथ उठाकर पूरा समर्थन किया और इकरा को चुनाव जीतने का आश्वासन दिया। शामली से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। दी जाएगी, गाड़ियां दे दी जाएंगी जो है, और लोगों के बीच में चलो, उन्हें कन्विंस करो, उन्हें साथ जोड़ो, जो जिसकी भी जो भी जोड़ सकता हो, जिस गांव में जहाँ पहचान हो, जानने वाला हो, वहाँ लेके चलो, वहाँ जुड़वाओ जो है, हम आवेंगे। आपका जो अपना वो तो है ही, लेकिन और लोगों को जोड़ना जरूरी है। भाई टाइम बहुत हो गया। मीटिंग का मेन मकसद यही था कि आप लोग खड़े हो जाओ। बहुत से लोगों की यह थी, भाई मीटिंग नहीं कर रहे, मीटिंग कर लो। मीटिंग का यही मकसद था और तैयार हो ना साथ चलने के लिए। उन्हें जोड़ के इनके गिल्ले शिकवे अपना दूर हटाओ। कोई जब ऐसी बात होगी फोन पे बात करा दी, या कोई नई ऐसी बात सुलझेगी जो एक आधा होना गोना बाद में रही जा, उसे बाद में बता दियो, उसमें हम सब मेहनत करेंगे। अब तो सभी जिस तरह 2009 का चुनाव हर आदमी ने वर्कर बन के, हर वोटर ने वर्कर बन के काम करा, वो चुनाव का रूप लिया। उस चुनाव से उसी तरीके से लड़ोगे तो आप कामयाब होगे, नहीं तो आप कामयाब नहीं होने का। वो उसके सिर छूट रहा और वो उसके सिर छूट रहा। उसमें जो आदमी बुक्की झोटा में बैठा था, वो बुक्की झोटा में बैठा वर्करी कर रहा। जो साइकिल पे था, साइकिल पे वर्करी कर गया। जो मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल पे वर्करी कर गया। हमें यहाँ से कहीं भी गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ी, सब अपनी गाड़ियाँ ले लेकर अपनी रिश्तेदारियों में बढ़ के अपना वर्क कर गए। अरे अब तो भाई वो घी बुरा भी नहीं चलने का, रमजान चल रहा है, अब तो बुरा की चलेगा, उसे बाद में देखेंगे, फिर बाद में भी तो प्रोग्राम लगेंगे। आप सब यहाँ बड़े बुजुर्ग, हमारे मीटिंग तो कैराना ब्लॉक की थी, लेकिन और भी सभी लोग आए हैं, तो आप सबका पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बस ये चुनाव है, आपको पता है, नाइट भाई ने सारी बात कही थी। मैं अभी कांदले में हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर
हमारे प्रधान जी थे, दसाले के भी, मीरले के भी, सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो वो लोग ये कह रहे थे कि भाई आप तो आ गए, हम आपके लिए मेहनत भी करेंगे, लेकिन आप वाले कहाँ हैं, कैराना के प्रधान सारे या जिम्मेदार लोग वो कहाँ हैं। तो सब जगह जहाँ भी हम जाते हैं हमारे से पहले कैराना वालों की पूछ होती है, और आप लोग अगर घर रह गए तो फिर ये चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। तो मेरी तो बस आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग घर के लोग हो, सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे बड़े हो, चाचा ताया हो, मेरी जान पहचान भी सबसे ज़्यादा आप में ही है। अगर अब भी हम अपनों में ही घूमते रहेंगे, अपने ब्लॉक में ही घूमते रहेंगे, तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। 10 ब्लॉक हैं और मेरी तो बस आप सबसे यही विनती है कि आप लोग टीम बना के, अगर आप लोग ही जिम्मेदारी ले लें और एक एक टीम हमारे ही ब्लॉक से दूसरी जगहों पर जाए, तो तभी ये चुनाव हम लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और इंशाल्लाह चुनाव के बाद तो आपके ही बीच में रहना है। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ ही आदमी आता जाता है और इसी तरह का मामला रहेगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग ही इसे संभलवाओगे। तो मेरी तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस मीटिंग के माध्यम से आप लोग सब इस चुनाव में एक्टिव होकर लगे, टीम बनाकर इधर उधर हमारे साथ और ब्लॉक में लोगों को जोड़ने का काम करें, अपने आसपास के इलाकों में लोगों को जोड़ने का काम करें। और बाकी आप लोग सब मेरे बड़े हैं, मुझे 2 साल हो गए मेहनत करते हुए। एक दिन एहसान प्रधान जी कह रहे थे कि जब उतार चढ़ाव बहुत आए 2 महीने तक चुनाव में, कि रहने दो चुनाव, कोई बात नहीं। तो आज अल्लाह मियां ने चुनाव को इस लायक बना दिया कि हम चुनाव में मजबूती के साथ हैं। तो अब बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि चुनाव मजबूत है, आप लोग मजबूती से लड़ेंगे, लड़वाएंगे तो इंशाल्लाह जीत भी होगी। और ज़्यादा सारे असबाब अल्लाह मियां ने बनाए हैं। पहले भी 2022 में भी बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो भी अल्लाह मियां ने आसान करा, और अब वाले असबाब भी सारे बनते जा रहे हैं। बस आपको और हमें थोड़ा इसको समेटने की ज़रूरत है। और रमज़ान का भी महीना है, तो आप सबसे दुआओं की भी बहुत दरख्वास्त है। और अब टाइम होने वाला है रोज़ अफ्तारी का, तो बस आप लोग परिवार हो, घर हो, और घर उठ के चलेगा जब ही आगे का काम हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अब आप लोग इस चुनाव को आप लोगों के हवाले अब आप संभाल लें।